गाय बहाना, योगी को हटाना, ठंड में न नहाना, सियासत में जबरदस्ती पैर अड़ाना। इनको शंकर की जगह लोग दुर्वासा कहने लगे, शुक्राचार्य कहने लगे, जिससे पता चला ये स्क्रिप्ट लिखी है कांग्रेस ने कि शंकराचार्य से लोग आशीर्वाद लेते हैं। परंतु अब लोग ये भी कहने लगे ये खुद आशीर्वाद लेने जाते हैं लोगों के। ये चाहते हैं किसी तरह से गोली चले, हिंदुओं को मरवाने की योजना है। योगी भगवा चोला फेंक दे। आज जरूरत यह है कि जो लोग भगवा चोला नहीं पहने हैं, सोनिया गांधी का जो बहू आ रही है वो मुस्लिम है, उनसे नहीं पूछ रहे हैं कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। योगी आदित्यनाथ से पूछ रहे हैं कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। वो शंकराचार्य एक मुख्यमंत्री के पीछे हाथ पैर धो के पड़ा गया अपनी स्पीच में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस के किसी मुस्लिम नेता ने स्क्रिप्ट लिखी है और इनके गुरु कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गए। 40 दिन का वक्त दिया है और ये कहा है अपने को हिंदू साबित करो। संत की जो भाषा है वो भाषा ना हो करके निश्चित धमकी है, अल्टीमेटम गांधी खानदान पे। उसको हिंदू साबित नहीं कर पाए, हिंदू है कि मुस्लिम है कि क्या है, कि ये कठपुतली हो गए हैं, इशारे पे चल रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। गाय बहाना, योगी को हटाना, ठंड में न नहाना, सियासत में जबरदस्ती पैर अड़ाना, कांग्रेस में ममाना, शंकर की सृष्टि की जगह संहार को अपनाना, यह हो गया है कलयुग के संत का अफसाना। देखिए क्या हो रहा है। 40वां किसमें होता है? इस्लाम में 40वां। 40 दिन का वक्त दिया है किसने? शंकराचार्य ने। कौन शंकराचार्य? जो दो पीठों के बने, जिनको कोर्ट ने मना भी कर दिया है। अब मुक्तासुरानंद ने योगी जी के लिए 40 दिन का वक्त दिया और ये कहा है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है गाय का गोश्त और उसका आधा गोश्त यूपी से बनता है। 40वें दिन का वक्त दिया। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि 40वें दिन का इनको मोहलत दी गई है। और यही नहीं, पूरा योगी पे निशाना। एक शंकराचार्य जैसी पोस्ट का, एक राष्ट्र, एक राज्य के लिए मुख्यमंत्री पर एक सूत्री कार्यक्रम, क्या ये शोभा देता है एक शंकराचार्य को? और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो, गोवध को बंद करो पूरे देश में। आपको बता दें कि गोवध बंद है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कई राज्यों में। ये अब मुक्तासुरानंद जी बंगाल में जाए जहां पे गोवध सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा गाय की हत्या होती खुलेआम। हर मोहल्लों पे, हर गलियों में गाय की दुकानें हैं, गाय उल्टी लटकी रहती है कटी हुई। वहां जाकर के कुछ राज्य जो हैं वो गोवध के लिए तैयार नहीं है, वहां जाकर के करें, वहां इनकी हिम्मत नहीं हो रही। पूरी ये स्क्रिप्ट जो है ये लिखी हुई है। सबसे बड़ी बात है, ऐसा लगता है कि लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस के किसी मुस्लिम नेता ने स्क्रिप्ट लिखी है और उसी को देख करके शंकराचार्य अब मुक्तासुरानंद बोल रहे थे और कई बार योगी आदित्यनाथ का नाम लिया। एक मुख्यमंत्री, एक शंकराचार्य बहुत बड़ी पोस्ट होती है जिसका मोदी प्रधानमंत्री पैर छूते हैं, दूर से देख करके, आ करके पैरों पे झुक जाते हैं। उन्हीं के गुरु ने एक बार कह दिया था घर घर मोदी, हर हर मोदी, ये नारा नहीं लगेगा। तो तुरंत ही पीएम मोदी ने उस नारे को रोक दिया था। वो शंकराचार्य एक मुख्यमंत्री के पीछे हाथ पैर धो के पड़ा गया। अपनी स्पीच में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम से कम 1.5 दर्जन बार एक ही व्यक्ति का नाम लिया, योगी आदित्यनाथ का, जिससे साफ लगा है कि वो एक सूत्री कार्यक्रम, शंकर जी का सृष्टि की रचना छोड़ करके संहार पे 40 दिन का वक्त दिया है और ये कहा है अपने को हिंदू साबित करो। ताजुब ये देखिए, जिसके इशारे पे चल रहे हैं गांधी खानदान पे, उसको हिंदू साबित नहीं कर पाए, हिंदू है कि मुस्लिम है कि क्या है, सिख है कि ईसाई है। उनके लिए पूरा देश जानना चाहता है कि प्रियंका गांधी के जो लड़के हैं, या प्रियंका गांधी या राहुल के, ये हिंदू है या मुस्लिम है।
नेहरू, जो मोतीलाल नेहरू के बाबा को बताया जाता है गाजी। इंदिरा गांधी की शादी फिरोज खान से हुई थी और राजीव गांधी की शादी एक ईसाई महिला से हुई थी, सोनिया गांधी से। सोनिया गांधी की जो बेटी है वो ईसाई है। सोनिया गांधी का जो बहू आ रही है वो मुस्लिम है। उनसे नहीं पूछ रहे हैं कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, योगी आदित्यनाथ से पूछ रहे हैं कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी से नहीं पूछ रहे हैं कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम। मैं उनके उस पे भी गया था, सीताराम जी के येचुरी के, उसमें वो दफनाए गए थे। उनसे नहीं पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? एक राज्य के, मतलब राष्ट्र के नहीं, देश के नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, एक मुख्यमंत्री से। कुल मिला के इनका राजनीतिक एजेंडा आज वो तब समझ में आया कि इन्होंने योजना पहले से बना ली। 10 मार्च को, 11 मार्च को दिल्ली में बहुत बड़े उपद्रव कर। आज और एक चीज बोली जिससे पता चला ये स्क्रिप्ट लिखी है कांग्रेस ने। ये तब बच्चे थे, कुछ जानते भी नहीं थे। बता रहे हैं कि सन 1966 में गोवध आंदोलन में गोलियां चली थी, मर गए थे लोग। आपको बता रहे कई सैकड़ा लोग मरे थे, लोगों की लाशें नहीं मिली थी। संसद में गोली चलवाई थी, इंदिरा गांधी ने चलवाई थी। और करपात्री जी ने ही इनके गुरु को बनवाया था शंकराचार्य, और उन्हीं से खिलाफ हो गए। अंदर अंदर उन्हीं की कटिंग की और जाकर के इनके गुरु कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गए। आज ये पता चला जब इन्होंने कहा 1966 में जो हुआ था उसी तरह का इनकी आंदोलन करने की योजना है। ये चाहते हैं किसी तरह से गोली चले, हिंदुओं को मरवाने की योजना है। ये करपात्री जी बनना चाहते हैं। आपको मैं बता रहा हूं, करपात्री जी इतने विद्वान थे उसमें अब मुक्तेश्वरानंद उस लेवल के विद्वान कभी नहीं हो सकते हैं। अब मुक्तेश्वरानंद का स्टार्टिंग की आप वो देख लीजिए, प्राइमरी की, इनकी छात्र राजनीति की, उतने विद्वान कभी नहीं हो सकते हैं। जो व्यक्ति प्रयाग में लगातार बाहर धरने पे बैठ गया हो, उस व्यक्ति के साथ हजारों लोग नहीं हुए, सिर्फ सैकड़ा लोग हुए। जो ठंड में नहाना ना चाह रहा हो, आप समझ ले। अगर यही शंकराचार्य नहा के चले जाते तो बात अलग थी। अब आपको दूसरी बात बता रहे, कहानी क्या है। ये अभी भी चाह रहे हैं कि हमको नहाने को सम्मान के साथ मिल जाए। इसकी बात भी हुई, बाकायदे बात हुई। इन्होंने कुछ कंडीशनें रख दी, उस कंडीशन को योगी आदित्यनाथ या मानने को तैयार नहीं। आपको ये भी बता दें कि ये भी इनका भी हट है उधर, इसमें कोई शक नहीं कि योगी आदित्यनाथ जी भी इनके आगे झुकने को तैयार नहीं है। अब वैसे भी नहीं होंगे जब इन्होंने 40वां दिन का अल्टीमेटम दे दिया। इस तरह से दिया है जैसे कोई इलाके का बाका या कोई बड़ा जो वो होता है वो कर देता है। मतलब एक संत की जो भाषा है वो भाषा ना हो करके निश्चित धमकी है, अल्टीमेटम, जबकि संत अल्टीमेटम नहीं दे। अब अगर 40 दिन बाद नहीं होते तो इनका ये भी कहना है कि योगी अपना जो भगवा चोला फेंक दें, योगी भगवा चोला फेंक दें। आज जरूरत यह है कि जो लोग भगवा चोला नहीं पहने हैं उनको तुम भगवा के वो हो, शंकराचार्य हो, जाके भगवा चोला पहनाओ। जो शर्ट के ऊपर जनेऊ पहन रहे हैं, अपने को दत्तात्रेय ब्राह्मण बन रहे हैं, उनको जाके भगवा चोला पहनाए। क्या सोनिया जी की फैमिली में कोई भगवा कपड़ा पहन के अभी तक निकला? यदि काश ये जाकर के उनको पहना दे जाकर के, तो ये शंकराचार्य कहलें। कुल मिलाकर के ये सियासत का इनका आज ये बिल्कुल खुल गया है कि ये कठपुतली हो गए हैं, इशारे पे चल रहे हैं। और एक शंकराचार्य कभी इशारे पे नहीं चलता था। यही एक वजह है कि हिंदुस्तान में इनकी वो इज्जत नहीं। शंकराचार्य को शंकर का अवतार, भगवान माना जाता था। आप साउथ में चले जाए, मैं आपको बतला रहा हूं कि शायद लोगों को नहीं मालूम, मैथमेटिक्स के बहुत बड़े विद्वान निशिलानंद जी हैं। इन्होंने कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, बेंटी कार से चलते हैं, बार बार उसमें आके बैठ जाते थे। ठंड की वजह से ये नहाते भी कम है, ये इनके खुद आश्रम के लोगों का कहना। कुल मिलाकर के इन्होंने अपना जीवन तय कर लिया है कि अभी ये करना है, फिर बनारस में जाकर के हमको ये करना है, सब करके फिर हमको दिल्ली 10 और 11 मार्च में ये बवाल कराना। कुल मिलाकर के ये तमाशा कर रहे हैं। वो भी इन्होंने तमाशा किया था। एक शंकराचार्य पर यह शोभा नहीं देता है। हिंदुस्तान के किसी भी शंकराचार्य ने, ईसाई धर्म में पोप ने या उनके और फादर्स ने
या इस्लाम में उनके तमाम शहर काजी, इमाम जुमा, मुस्तहिद तथा अन्य बड़े बड़े उनके दानिशवर स्कॉलर ने कभी इस तरह का परिचय नहीं दिया है जो शंकराचार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इनकी जो भूमिका है ये एक सियासी भूमिका, इनके सपने बहुत बड़े हैं। ये प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सब जगह अपनी वो चाहते हैं और इनका मन यहाँ नहीं लग रहा। प्रति चोपड़ा के यहाँ लगा, वहां गए, वहां पे उन्होंने कहा कि मुझे बुला लो। अडानी जी के यहाँ गए, अंबानी जी के यहाँ गए। इनका मन ये चीज शंकराचार्य को शोभा नहीं देते। यही शंकराचार्य थे, स्वराज पाल के कार्यक्रम में आने के लिए मना कर दिया था, बिरला जी के कार्यक्रम में आने के लिए मना कर दिया। तमाम पूंजीपत थे, एक मुद्रा नाम का एक पूंजीपत था, उसके यहाँ भी मना कर दिया था, जिसने काफी मिलें खरीद ली थी। ये शंकराचार्य का शोभा नहीं दे रहा। ये भी पता चल रहा है कि शंकराचार्य ये चाहते हैं आगे जो चुनाव हो, हर राज्य में, देश में कई पार्टियां इनके लोगों को कैंडिडेट दे, अपने हिसाब से ये बताएं, और उनको सपा भाजपा ऐसा होने वाला नहीं। इसके पहले ऐसा हुआ है, स्वरूपानंद सरस्वती के मनपसंदा लोग बन जाते थे और उसमें कई मुख्यमंत्री ऐसे थे जब वो तय करते थे। यही नहीं, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी एक बात आ रही है कि शंकराचार्य से लोग आशीर्वाद लेते हैं, परंतु अब लोग ये भी कहने लगे ये खुद आशीर्वाद लेने जाते हैं लोगों के, ये खुद। तीसरी इनकी निगाहें पूंजीपतियों के यहाँ दिल्ली के तख्त में और यूपी के तख्त में, ताज में है इनकी। इन्हें तख्त और ताज चाहिए, और अपना जो शंकरा यही नहीं, अपनी गद्दी के अलावा ज्योतिष पीठ के भी तख्त और ताज में कब्जा करना चाहते हैं। अब यूपी की सियासत पे, सूबे पे, और खास तौर से दिल्ली के तख्त पे, ये इनकी योजना है। शंकराचार्य सियासत के ये रह गए हैं। अगर देखा जाए इनको लोग संत मानने को तैयार नहीं, एक संत का व्यवहार नहीं होता। यही एक वजह है कि ये जहां के प्रतापगढ़, वहां के रहने वाले सब जगह लोग इनको कह रहे हैं ये दूसरे दुर्वासा है, दूसरे दुर्वासा है। इनको शंकर की जगह लोग दुर्वासा कहने लगे, शुक्राचार्य कहने लगे कि ये शंकराचार्य नहीं शुक्राचार्य है। ये बात पूरे यूपी में, पूरे आपको बता रहे प्रतापगढ़, इलाहाबाद, बनारस, सब जगह यही है कि वहां पे लोग जा रहे हैं। जब उनसे कहा जाता है बोले शंकराचार्य मत कहो, शुक्राचार्य कहो। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।